जो मनुष्य कृष्ण का स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से कृष्ण का ध्यान करता है, वो भगवान को यानी कृष्ण को अवश्य प्राप्त करता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी से गुजरते रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर से बांटने से आपका मन काफी हल्का हो जाता है एवं आपको अच्छा भी महसूस होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना ही कभी जीवित के लिए शोक करता है और ना ही कभी मृत के लिए शोक करता है। कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो कृष्ण को यानी भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं करते और जो भगवान पर भरोसा नहीं करता वो भगवान के बारे में कभी समझ नहीं पाता और यह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करना पड़ता है। जो इंसान भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। हम अगर किसी चीज या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी भी शांत रूप से नहीं जी पाते। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही तो सृष्टि का नियम है। एक योद्धा को अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कभी डगमगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर कुछ भी शुभ नहीं होता। अर्थात एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होना चाहिए। उसे कभी भी कौन से भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। एक मनुष्य को अपने स्वयं के अहंकार एवं फायदे के लिए कभी दूसरे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी अपने दौलत या अपने शोहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी का नुकसान करना चाहिए। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो राग, भय और क्रोध से पूरी तरह से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। मनुष्य को हमेशा संयम बना के रखना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वही एक बुद्धिमान मनुष्य कहलाता है। आप उनके लिए शोक क्यों करते हैं जो दुख के योग्य ही नहीं है? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो किसी जीवित न तो किसी मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जो यह समझता है कि आत्मा मरती है वो अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरता है और न ही मारा जा सकता है। बिना स्वार्थ एवं बिना फल के लालसा किए गए कार्य योग या सेवा कहलाते हैं। अर्थात बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही सच्ची सेवा कहलाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अर्थात
हमारे आम जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उससे खुद ही लड़ना चाहिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना होता है। इसीलिए कृष्ण की उपासना, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाइए। और ऐसे ही कृष्ण वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल इनर पावर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।